अस्सलाम वालेकुम। फायर स्टेट में हम जो दूसरा लेक्चर है वो हमारा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेसिकली फ्रीक्वेंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी मुझसे गलती हो जाए तो काइंडली आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई सेट होना चाहिए। कोई भी सेट अगर मौजूद है हमारे पास, मतलब ये 2 है, 4 है, 5 है, 6, 8, 9, 5, 3, 1, 6, 8, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है। इसको बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझना क्या है, जो पहला स्टेप है वो आपके जहन में होना चाहिए। वो आपके पास है ऑर्डर। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, आप इसको जो आपके पास डेटा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कि सबसे छोटा जो नंबर है हमारे पास है 1। कितनी दफ़ा है, एक ही दफ़ा है, ठीक है। 2 दे के 2 हमारे पास 1 टाइम है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 4 है, 5 है, सिंगल टाइम 2 दफ़ा है। 6 को देखें तो हमारे पास 2 टाइम है, 6। फिर हमारे पास 7 नहीं है उसमें, और 8 एक दफ़ा है, और 9 एक दफ़ा। ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी एक ऑर्डर में। तो इसके लिए हम दो किस्म के हम क्या कर सकते हैं, हम जो टेबल है वो बना सकते हैं। इस तरह आपके पास नंबर्स है वो x हो गई, मतलब ये है 1, फिर है 2, फिर है 3, 4 है आपके पास, 5 है, 6 है, 8 है, और 9। ये आपके पास जो डेटा है वो मौजूद है। अब देखना आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितनी है। मतलब ये है कि 1 कितनी दफ़ा है, सिंगल टाइम। 2 कितनी दफ़ा है, सिंगल टाइम। 3 एक दफ़ा है, 4 एक दफ़ा है, 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, 6 हमारे पास 2 टाइम्स, 8 हमारे पास सिंगल टाइम, 9 हमारे पास है सिंगल टाइम। तो ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब ये आप ऐसा भी बना सकते हैं, जिस तरह 2 कॉलम्स हो गई आपके पास। एक आपके पास है x, दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसीज है x नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। और इसके जो नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 है, 1, 1, 5 की 2 है, 6 की 2 है, 8 की 1 है, 9 की 1। तो इसको हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने बना दिया। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, उसकी डेटा ज़्यादा होगी आसानी से। इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासेस, वो इसके बाद हम विद एग्जांपल करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि बेसिकली इसकी हमारे पास जो डेटा है वो ज़्यादा है थोड़ा सा, इसलिए आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं। फिर आपने इसको जो पहला स्टेप है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, पहला स्टेप इसका होता है ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर में लिखना है। इससे आसानी से समझ आएगा कि आप कौन सा नंबर मौजूद है, कितनी दफ़ा मौजूद है। अब इसको अगर देखें तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर हमारे पास आता है वो 2 है। जो बड़ा नंबर है हमारे पास इस टेबल में वो 6 है। तो इसको इसलिए हमने देखना है कि 2, फिर 3 है या नहीं, 4 है या नहीं, 5 है या नहीं, 6 है या नहीं। 2 हमारे पास है कितनी दफ़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा हमारे पास 2 है, 4 और 5। फिर हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो 3 है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स हमारे पास 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हमारे पास 4 नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हमारे पास 5 है, 1, 2 टाइम्स है हमारे पास 5। फिर हमारे पास 6 है, 1, 2, 2, 3 दफ़ा हमारे पास 6।
इससे अब हम बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल के हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास हो गई x, और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे पास हो गई f। तो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद है? 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6। अब हमने देखने हैं कि ये नंबर कितनी टाइम्स है, मतलब ये 2 हमारे पास कितने नंबर, 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। 3 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है हमारे पास। फिर हमारे पास 4 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास 5 है वो 2, और जो 6 है हमारे पास वो 3। ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल। बहुत ज़्यादा आसान है। इससे आप इसकी समेशन करके आप क्या कर सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि ये नंबर मेरे पास ठीक आए हैं या नहीं। जिस तरह 3 और 2 हमारे पास हो गए 5 5 और 5 10 16 16 और 7 हमारे पास हो गई 23। तो ये 23 हमारे पास टोटल नंबर्स थे हमारे पास। अब इसको आप ऐसी टेबल भी बना सकते हो। दूसरा तरीका इस टेबल बनाने का हमारे पास है क्या, कि आप हॉरिजॉन्टल भी इसको बना सकते हो। आपके पास जो नंबर्स है वो 1x हो गए और फ्रीक्वेंसी उसकी f हो गई। सबसे पहले हमारे पास है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6। 2 हमारे पास कितनी दफा है? 5। 3 हमारे पास 7 टाइम्स, 4 हमारे पास 6 टाइम्स, 5 हमारे पास 2 टाइम्स, और 6 जो हमारे पास है 3 टाइम्स। ये हो गया आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यह एक क्वेश्चन जहन में आएगा कि इस टेबल से, इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम मीन किस तरह निकालेंगे। तो मीन को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले बताया था कि सिंपल, अगर आपके पास है जितनी नंबर्स है उसको प्लस करो उसके, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिवाइड करो, मीन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेबल है, टेबल से किस तरह आप निकालोगे? टेबल से आप इस तरह निकालोगे कि हमारे पास जो फार्मूला समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। तो इसके लिए हमारे पास f मौजूद है, लेकिन हमारे पास fx नहीं है। तो fx को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2s are 10, 7 3s are 21, 6 4s are 24, 5 2s are 10, 3 6s are 18। इससे निकालो 31 31 और 20, 51 और 4 55, 55 और 10, 65 65 और 10, 75 और 8। ये हो गई हमारे पास 83। इससे आप क्या कर सकते हो? समेशन ऑफ fx, आपके पास नंबर आया, समेशन ऑफ fx कितना आया? 83, और जो f है आपके पास वो 23। 83 आपके पास समेशन ऑफ fx आया, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की टोटल है वो 23 आया। तो डेटा पुट करो, fx की जगह आप क्या 83 पुट करो, तो आपके पास f है वो 23। जो आएगा ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होगा, इसको डिवाइड करते हैं 23 से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 69। 13 से 9 4 114.0 है। फिर इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो आए वो आपके पास क्या है? वो आपके पास हो जाएगा मीन। तो आप टेबल से इसी तरह आसानी से वो भी बना सकते हो। इसी तरह हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लासेस के लिए, कि बेहतर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम क्लासेस किस तरह बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि आप क्या करो, एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करो, किस चीज़ के? ऑरेंज की, जिसके हमारे पास इक्वल इंटरवल हो। मतलब ये हर क्लास की इंटरवल जो है वो इक्वल हो, और उसकी जो वेट्स है वो हमारे पास क्या है? इतनी है। इसका अगर आप डेटा को देखो तो डेटा बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है? ज़्यादा है। जिस तरह हमारे पास अगर उसका छोटा नंबर आप देखो तो इसमें सबसे पहले जो आप छोटे नंबर को देखो तो वो हमारे पास 31 है। फिर अगर आप ऊपर जाओ तो आपके पास बहुत बड़े बड़े डेटा, जिस तरह 71 74 5 75 तक सबसे ज़्यादा जो है आपके पास नंबर आए। तो आप अगर 31 से लेकर 75 तक देखो, मतलब ये है आपके पास जो 31 है और 75, इसकी दरमियान अगर आप देखो तो मतलब ये है कि 44 नंबर डिजिट्स इसके दरमियान हमारे आ चुके हैं। तो आप
जो फ्रीक्वेंसी टेबल में जो क्लास वो जो नंबर्स है वो 44 नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए फिर आप क्या करते हो, क्लासेस लेते हो। अब हम देखिए तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है कि हम क्या करें, हम इनको जो हमारे पास नंबर्स है हम क्या करें, हम इनको ऑर्डर में लिखिए। ऑर्डर में हम सबसे पहले हमारे पास जो छोटा नंबर है वो है 31 हमारे पास यहाँ से चला गया। फिर इसके बाद जो दूसरा बड़ा नंबर है वो हमारे पास है 33, ठीक है 33 इससे हो गया। अब आपके पास इससे बड़ा नंबर जो आपके पास आता है वो आपके पास है 36 के बाद आपके पास आता है 38 के बाद इसमें आपके पास डेटा है वो है 41, फिर आपके पास 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 46 है। तो 46 को अगर देखो तो यहाँ पे 46 एक यहाँ है एक यहाँ पे है, तो 2 दफा 46 लिखोगे। फिर आपके पास है 47 देखो दूसरा आपके पास कहीं है। 43 के बाद आपके पास आता है 44, यहाँ भी मौजूद है, तो 44 हो गई, 46 2 टाइम हो गई, फिर आपके पास 47 हो गई, 47 1 टाइम। 47 के बाद आप देखो तो फिर 40 में कोई और नंबर नहीं है, 50 में, इसमें 50 में 51 है आपके पास, 51 2 है, यहाँ पे दूसरा भी है 51। फिर आपके पास आया 51 के बाद आपके पास है 53 आप लिखोगे, फिर 53 के बाद 54 आता है, फिर आपके पास 56 है, 56 यहाँ पे 2 दफा है, ऊपर भी है। फिर अगर आप 56 के बाद देखो तो 56 में आपके पास 54 भी हमारे पास 54 हमारे पास 2 दफा आया, तो 56 हो गया हमारे पास। 56 के बाद हमारे पास जो डेटा है वो है 50 में हमारे पास वो है 59 हो गया, फिर हमारे पास 60 है, फिर हमारे पास 61 है, 63 फिर हमारे पास ये एक 63 ये है, एक ये है, 3 63 है हमारे पास, 3 63 हम लिखते हैं। फिर हमारे पास 63 के बाद हमारे पास इससे 62 भी हमारे पास यहाँ है, 62 है, तो 63 के बाद हमारे पास यहाँ आता है 66 के बाद हमारे पास है 60 में कोई और नंबर यहाँ पे नहीं है, हम 70 तो 71 भी 3 दफा है, 71 3 टाइम्स हो गई, फिर हमारे पास 74 है, फिर हमारे पास है 75। ये आपके पास टोटल आपने ऑर्डर में लिखा कि ये हमारे पास नंबर्स है। अब इस आसानी से हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं कि इसका बेसिकली हम क्या करें, रेंज मालूम करें कि ये हमारे पास इसके दरमियान में कितना डेटा हमारे पास मौजूद है। तो उसके लिए सबसे पहले आसान क्या काम है, रेंज को मालूम करने के लिए आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है उससे क्या करो, मिनिमम को माइनस करो। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 75 है, माइनस हमारे पास 31, तो यहाँ पे हमारे पास 44 जो है ये नंबर्स आए। तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है इसकी क्लासेस बनाना, ठीक है। हमारे पास नंबर तो 44 हो गए, अब हमने क्लासेस कितना बनाना है। अगर आपने 5 नंबर्स का एक क्लास बनाना है तो आप इसको सिंपली क्या करो, 5 के ऊपर डिवाइड करो, तो ये तकरीबन हमारे पास यानी तकरीबन 9 तक आपके पास आता है, यानी आप इससे 9 जो है वो क्या कर सकते हो, आप क्लासेस बना सकते हो। तो इसके लिए पहला क्लास हमारे पास क्या है, जो छोटा नंबर है 31, तो 31 से आपके पास हो गए 31, 32, 33, 34, 35, फिर 36 से आपने एक बनाना है 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, 65 to 70, 71 to 75।
इस क्लासेस को आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह हमने निकाला तो 9 इसकी क्लासेस बन गई। अब हमने देखना है कि इसकी हमारे पास जो ये हो गई हमारे पास क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इसको लिख दें क्या, ये हमारे पास हो गई क्लास इंटरवल। अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी हम किस तरह निकालेंगे, अब 31 से 35 के दरमियान जितने नंबर्स आएंगे वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह हम पहले काउंट करें 31 से लेकर 35 तक, तो 1 2 3 1 2, ये दो नंबर जो है ये हमारे पास 31 और 35 के दरमियान है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 36 से 40 के दरमियान 1 2, ये दो हमारे पास 40 के दरमियान हो गए। 41 से लेकर 45 तक 1 2 3, तीन हमारे पास क्या है 45 तक है। 46 से लेकर 50 के दरमियान हमारे पास कितनी है 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है वो 46 और 50 के दरमियान है हमारे पास। फिर हमारे पास है 51 और 55, 51 और 55 के दरमियान कितनी है 1 2 3 4 5 है हमारे पास। फिर हम 56 और 60 के दरमियान 1 2 3 4 हो गए। 61 और 65 के दरमियान 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास। 65 और 70 के दरमियान 66, ये एक नंबर आया हमारे पास 1। 71 और 75 के दरमियान 1 2 3 4 5 हमारे पास इसके। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ये इसके हो गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इस तरह ये टेबल भी हो गया। अब अगर इस टेबल को आप थोड़ा सा कंसाइज बनाना चाहें तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। आपके पास कितनी क्लासेस है 1 2 3 9 क्लासेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सबसे पहले हमारे पास क्या है क्लासेस है, और दूसरी उसकी हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस को अगर आप देखो तो आपके पास जो क्लासेस हैं वो सबसे पहले है 31 to 35, फिर 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 60, 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, 66 to 70, 71 to 75। उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो पुट करो 2 2 3 3 5 4 5 1 और ये आपके पास हो गई इसका फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास डेटा होती है उस डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब इससे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का जो पहला हमने किया वो हमारे पास सिंपल था, और ये हमारे पास क्या ये कंटिन्यूस डेटा या क्लास इंटरवल्स थे कि हमने बेसिकली क्लास इंटरवल्स बनाने किस तरह। टेबल जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आया आपकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो आया आप सही आए हैं या नहीं। मतलब ये है कि टोटल जो हमारे पास परसेंटेज होता है वो 100 होता है कि आया ये 100% इसमें है या नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारे पास होती है रिलेटिव और दूसरा हमारे पास होता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब ये होता है कि कम्युलेशन कि आप एडिंग करते हो सब फ्रीक्वेंसीज की, और रिलेटिव मतलब ये है कि आप जो अपनी एक वैल्यू की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको रिलेट करते हो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी से। किस तरह ये आप आसानी से समझोगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब हमारे पास 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 3। अब हमने इसको रिलेट करना है किस चीज़ से, टोटल फ्रीक्वेंसी से, कि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है वो 18 है। तो 3/18 हमने क्या किया, हमने अपनी 1 की फ्रीक्वेंसी उसको रिलेट किया पूरी जो हमारे पास समेशन टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। इसी तरह हमारे पास 4/18, 2/18, 3/18, 6/18, ये आपके पास क्या हुआ, ये आपने क्या किया, ये आपने किया इसको रिलेट किया किससे, जो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, आप सारे जो
जो नंबर वाइज जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आती है उसको ऐड करते हैं, ऐड का एडिशन करना। अब हमारे पास जो 1 की फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 3, लेकिन 3 हमारे पास जो 2 है उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास 3 और 4 क्या हो गए 7 हो गए। अब 7 हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ हमने 3 की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करनी है। 7 और 2 हमारे पास हो गई 9। अब 9 को हमने 3 के साथ क्या करना है, ऐड करना है 12, और 12 को हमने 6 के साथ ऐड करना है 18। फिर हमारे पास जो एंड में है वो क्या है, वही 18 फ्रिक्वेंसी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो किस तरह करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ क्या है 3, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 18, जिस तरह हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब जो दूसरा हमारे पास यहाँ है वो क्या है, वो है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेशन हमने एडिशन भी करना है और रिलेट भी करना है किससे, टोटल फ्रिक्वेंसी से। तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ क्या है 7, और जो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी है रिलेटिव वो 18। यहाँ पे हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है वो 9 है, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 18। 12 हमारे पास क्या है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, और 18 हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी। 18 हमारे पास क्या है टोटल फ्रिक्वेंसी है, और 18 हमारे पास ओवरऑल फ्रिक्वेंसी है। ये हमारे पास हमें डिफरेंशिएट बताता है कि हमने एक में रिलेशन, दोनों की रिलेशन शो करनी है, दूसरे में हमने एडिशन करनी है। मतलब यह रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, हमने जो नंबर है हमारे पास उसका हमने टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेट करना है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं है, वही सेम आपके पास क्या है फ्रिक्वेंसी है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी इस नंबर्स की हमारे पास। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम दोनों की सिर्फ रिलेशन शो करते हैं, लेकिन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम एडिशन करते हैं सारे नंबर वाइज। अगर हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हम फिर इनको क्या करते हैं, हम इनको जो टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन शो करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनका परसेंटेज निकालते हैं। मतलब ये है कि 3 को 18 पे आप डिवाइड करो तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आती है इन सब का हमारे पास 1 के बराबर या 100% के बराबर होगा। अगर इसकी रिजल्ट हमारे पास 100% के बराबर आती है या 1 के बराबर आती है, इसका मतलब ये है कि आपने जो किया है वो क्या है, वो ठीक है, आपने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है किस चीज़ का, ये हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज इनका तरीका है।